ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो छठा अध्याय और 31वां श्लोक। तो हमने सुना था किस प्रकार से ये लोग उस सुंदर जगह पर पहुंच गए जहाँ पर शिव जी का निवास स्थान था और कुबेर के लोग और बहुत सारे लोग इन्होंने देखे, देवी देवता देखे। अभी भी ये भगवान के पास पहुँचे नहीं हैं। आगे चलते हैं। ये कौन है? ये देवता ब्रह्मा जी इत्यादि ये सब लोग हैं और ये भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि क्या होगा इस यज्ञ का। सब दक्ष भी मारा गया, कई सारे लोग का नुकसान हुआ। वैदूर्य कृत सोपान वाप्य उत्पल मालिनी प्राप्तम किम पुरुषै दृष्ट्वा ते अरात दृतुषु वटम। उन्होंने यह भी देखा कि नहाने के घाट तथा उनकी सीढ़ियाँ वैदूर्य मणि की बनी है। आप बताइए, आजकल हम लोग अपने बाथरूम्स को बहुत डेकोरेट करते हैं। लोगों का घर देखना हो तो उनका बाथरूम देखो पहले। हाँ, जितना ज़्यादा बाथरूम बढ़िया है समझ लीजिए उतना ज़्यादा ऑपुलेंट वो व्यक्ति है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति की जुराब अगर बहुत ज़्यादा ऑपुलेंट है तो व्यक्ति ऑपुलेंट है, क्योंकि आदमी सोचेगा जुराब कौन देखता है, वैसे आदमी सोचता है बाथरूम कौन देखता है। लेकिन जिसका बाथरूम ऑपुलेंट है समझ लीजिए वो व्यक्ति ऑपुलेंट है। लेकिन हम अपनी ऑपुलेंस को क्या देखें, ये शिव जी के धाम में यहाँ बता रहे हैं कि जो नहाने का घाट था वो वैदूर्य मणि का बना था। हाँ, समझ लीजिए मणि क्या बोले, सोने का, आप हीरे का मान लीजिए, हमारे पास तो हीरा ही है। हाँ, समझ लीजिए उसका घाट बना हो। हाँ, यहाँ पे तो खोद खोद के निकाल लेंगे, जैसे हम देखते हैं दिल्ली में लाल किले में खोद खोद के निकाल लिए गए सारे मणि। तो इस प्रकार का वहाँ पे घाट था, जल कमल पुष्पों से भरा हुआ था। ऐसी झीलों के निकट से जाते हुए देवता उस स्थान पर पहुंचे जहाँ एक वट वृक्ष था। अब चलते 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 एक वट वृक्ष में आ गए जो बड़ा ही भयानक, मतलब भयानक तो नहीं कहेंगे, बहुत ही विशाल था। अनंत वट वृक्ष था, बहुत ही बड़ा। सयोजन शतोसेध पादो न विट पायत प्रयत्कृता चलच्छयो निर्णीदस्तापवर्जित। यह वह वट वृक्ष 800 मील ऊंचा था। सोच लीजिए अब 800 मील यानी कि 1400, लगभग 1400 किलोमीटर, 1300-1400 किलोमीटर सोच लीजिए, इतना ऊंचा वो वट वृक्ष था। हाँ, और उसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली थी, यानी कि 800 बाई 600। उसकी मनोहर छाया से सतत शीतलता छाई थी। हाँ, चारों तरफ ऐसा पेड़ होगा तो कितनी शीतलता होगी वहाँ पर। लेकिन तो भी पक्षियों की गूंज नहीं थी। आप सोचिए, छोटे से पेड़ के अंदर पक्षी घोंसला बना लेते हैं, इतने बड़े वृक्ष में एक भी पक्षी नहीं था। किसका था ये वृक्ष, कौन था यहाँ पर? तस्मिन् महायोगमय मुमुक्ष शरणे सुरा विदिशु शिवम आसीनम त्यक्त अमर्षम एवंतकम। देवताओं ने शिव को, जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने एवं समस्त लोगों को बंधन मुक्त करने में सक्षम थे, उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा। तो देवताओं ने किसको देखा? शिवजी उस पेड़ के नीचे बैठे थे, यानी कि ये है वो जगह। शिवजी का निवास स्थान क्या है? ये वट वृक्ष। संसार में हम लोग शिवजी से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन शिवजी एक वट वृक्ष के नीचे रहते हैं। इसके नीचे भी हमने सुना कितनी ऑपुलेंस थी वहाँ पर। वहाँ कुबेर की जगह और क्या क्या नहीं था वहाँ पर। उसके ऊपर शिवजी एक वट वृक्ष के नीचे ही, वास्तव में यही उनकी जगह है। और कमाल की बात है कि उसके ऊपर एक भी पेड़ नहीं है, एक भी चिड़िया नहीं है। बिकॉज चिड़िया होगी तो डिस्टर्ब करेगी, ऊपर से बीट भी करेगी, बट वो जगह तो शिवजी की है। इतने, यानी कि चिड़ियाओं को भी पता है वहाँ पर, हाँ, कि कहाँ पर बैठना है कहाँ नहीं बैठना। जब कितनी चिड़ियाएँ थी हमने पहले सुना था उस वट वृक्ष, जो कि 800 बाई 600 मील की दूरी पर, यानी कि कोई चिड़िया ही नहीं थी उस पेड़ के ऊपर। उसके नीचे शिवजी बैठे थे, बड़े गंभीर, हाँ, भगवान के ध्यान में। अनंत काल के समान गंभीर शिवजी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हों। अरे अभी तो हमने सुना कि वो बड़े क्रोधित थे, उन्होंने अपना बाल तोड़ा और वीरभद्र पैदा हुआ और वीरभद्र में तहस नहस कर दिया। अब ये शिवजी यहाँ पर आराम से बैठे हैं। हाँ, यही है महापुरुष का क्रोध। महापुरुष का क्रोध कहते हैं टीन की तरह होता है। जब टीन को आप गर्म करेंगे तो तुरंत गर्म हो जाता है वो, और तुरंत ठंडा हो जाता है। हालांकि इसमें डिफरेंस थोड़ा ये रहेगा, महापुरुष तुरंत गर्म नहीं होते हैं, लेकिन तुरंत ठंडे जरूर जाते हैं। हाँ, अक्सर वो गर्म होते हैं किसी बात को सिद्ध करने के लिए, जैसे कि हनुमान जी की बात करें हम। हाँ, वो गर्म हुए और उसके बाद बड़ा सोच समझ के विचार भी कर रहे थे वहाँ पर कि लंका में क्या करना है, और समय आने पर आग भी लगा दी। लेकिन सारे विचार कर रहे हैं, विभीषण से मिल रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ही वॉज कूल माइंडेड एज वेल एज ही वॉज एंग्री।
हाँ, तो इसको कहते हैं कंट्रोल्ड एंगर। जो एंगर हम जानबूझ के लेके आते हैं अपने अंदर। जैसे माना कई बच्चे को कई बार समझाना है तो हम एंग्री नहीं है, लेकिन एंग्री बन के दिखाते हैं, आंखें चढ़ा देते हैं उसको, थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि हम नाराज़ हैं। हम एंग्री नहीं है, हम कंट्रोल्ड एंगर है। और अनकंट्रोल्ड एंगर क्या होता है, ले बच्चे के इधर थापड़ मारा, बच्चा दीवार से टकराया, उधर मारा, मार मार के फिर पछता रहे, हाय मैंने क्या कर दिया। ये तो अनकंट्रोल्ड एंगर। सो कंट्रोल्ड एंगर में हम एंग्री है ही नहीं एक्चुअली में देखा जाए तो, बट हम एंगर का प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वो भी कई बार ज़रूरी होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, यहाँ वीरभद्र इत्यादि के साथ दक्ष को एक बहुत बड़ी सीख देनी थी, जो कि आज हम भी पढ़ रहे हैं कि कभी वैष्णव अपराध ना करें, कभी गुमान में घमंड में ना रहें। हमसे शक्तिशाली, हमसे सुंदर लोग भी संसार में हैं, साधारण से दिखने वाले होंगे, का उल्टा पुल्टा एक होने में एक मिनट लगता है, राजा रंग बन जाता है, रंग राजा बन जाता है, इसलिए कभी घमंड ना करें। बहुत सारी शिक्षाएं हैं। हाँ, तो देने के लिए शिव जी ने उस वक्त ऐसा किया। अब शिव जी आराम से बैठे थे, ऐसा लगता है कि क्रोधित ही नहीं है। देवता तो उनके क्रोध को शांत करने आए थे, वो तो बिल्कुल क्रोध रहित होकर वहाँ पर भगवान के ध्यान में बैठे थे। भक्त लोग जैसे भगवान का ध्यान करते हैं, अगर क्रोधित होते भी है, तुरंत शास्त्रों की बात से, भगवान के ध्यान से उनका सारा क्रोध चला जाता है। या हमें ऐसे करने का प्रयास करना चाहिए, हमें अपने क्रोध को कैरी नहीं करना चाहिए। हाँ, पति पत्नी नाराज हैं, 3 दिन हो गई थी, बात नहीं कर रहे हैं आपस में, ये घमंड दिखाता है दोनों का। दोनों में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इतना समझदार। हाँ, दो कहते हैं तालियां तब बजती हैं तो 2 हाथ से बजाई जाए। 2 लोग तभी झगड़ सकते हैं जब दोनों झगड़ें, एक भी अगर ना झगड़े तो झगड़ा होगा ही नहीं। लेकिन एनीवे, जब दोनों में घमंड होता है तो कई दिनों तक वो चलता रहता है। आप फिर आते हैं काउंसलिंग कराने, हमारी बात नहीं हो रही है। तो क्रोध कभी आ सकता है हमारे जीवन में, कोशिश करनी चाहिए क्रोध ना आए, बट अगर आ जाए तो उसको जल्दी से त्याग भी देना चाहिए। तो एनीवे, शिव जी तो कंट्रोल्ड क्रोध में थे। सनंदनाद्य महासिद्ध्य शांते शशांत विग्रहम उपास्यमानम सख्या च भरता गुहिक रक्षक सक्षसाम। वहाँ शिव कुबेर ग्रहकों के स्वामी तथा चारों कुमारों जैसे मुक्तात्माओं से घिरे बैठे थे। हाँ, तो शिव जी के चारों कौन बैठे थे? 4 कुमार। 4 कुमार के बारे में कितना सुनते हैं हम लोग, बड़े दिव्य लोग। ये वही लोग हैं जो भगवान के वैकुंठ में ऐसे ही चलते चलते चले गए और वहाँ जय विजय इनको मिल गए। जय विजय ने रोक दिया तो जय विजय को 3 जन्म लेने पड़ गए। हाँ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण इत्यादि करके। ये वही 4 कुमार हैं। ये कहाँ बैठे थे? ये शिव जी के चारों तरफ बैठ के हाँ उनसे ज्ञान ले रहे थे। और कौन था वहाँ? कुबेर भी वहीं पर थे। वो सारा धन वन छोड़ के कथा सुन रहे थे बैठ के। वो धन की कैलकुलेशन नहीं कर रहे थे वहाँ बैठ के। सबसे रिचेस्ट आदमी, कितना समय की कीमत होती है उसकी, एक एक सेकंड उसका कितने करोड़ों का होगा। वो व्यक्ति वहाँ बैठ के शिव जी के पास पेड़ के नीचे बैठा है। हाँ, अपना पुष्पक विमान था कुबेर पे, आप जानते ही हैं पहले। ये सब छोड़कर वो शिव जी के पास जमीन पे पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और भगवान से, शिव जी से कथा सुन रहा है। हाँ, परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के बारे में। शिव जी अत्यंत गंभीर थे और अपने बड़े शांत थे, क्योंकि ऐसी चर्चाओं के लिए गंभीर होना ज़रूरी है। हंसते खेलते मजाक में गंभीरता भी आनी चाहिए, अगर कभी मजाक भी हो तो। द मैसेज शुड बी क्लियर। विद्या तपः योग पथम आस्थितम तम अधीश्वरम चरंतम विश्व सुहृदम वात्सल्यात लोकमंगलम। देवताओं ने शिव जी को इंद्रिय, ज्ञान, सकाम कर्मों, सिद्धि मार्ग के स्वामी के रूप में स्थित देखा। हाँ, क्या देखा? कि इज टोटली कंट्रोल्ड पर्सन, सकाम कर्मों से मुक्त है, ज्ञान से परिपूर्ण है, इंद्रियों पर संयम करके कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। वे समस्त जगत के सखा थे। समस्त जगत का सखा कौन है? जो समस्त जगत को भगवान का ज्ञान दे, वही है सुहृदम। हाँ, सवास्तव में आवर एवर वेल विशर। शिल प्रभुपाद अपने लेटर्स के नीचे लिखते थे, आवर योर एवर वेल विशर। हमारा वेल विशर वो है, सबसे बड़ा सखा वो है जो हमें भगवान के बारे में बताए, इस रास्ते पे लगाए। इसलिए वो समस्त जगह के सखा, जगत के सखा हैं और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण अत्यंत कल्याणकारी हैं। हाँ, कल्याणकारी है वो। ऐसे व्यक्ति का क्रोध भी लाभकारी होता है। जैसे हमने सुना कि नारद मुनि ने कुबेर पुत्रों को श्राप दिया, हाँ, कि तुम पेड़ की योनि में चले जाओ, क्योंकि वो निर्लज्ज बन गए थे। लेकिन वो इतने ज़बरदस्त पेड़ बने कि उन्होंने भगवान की सारी लीलाओं को लाइव देखा। भगवान के आंगन में रोज़ देखते थे, भगवान आ रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं, वो लीला कर रहे हैं। हाँ, तो ये श्राप था या वरदान? जो देखने में श्राप लगता है, उसी तरह से दक्ष का जो गर्दन कटी, वास्तव में हाँ ये उसके लिए वरदान होगा या क्या होगा, ये हम सब देखेंगे। तो इस प्रकार से
वैष्णव की हर एक्टिविटी हमें प्यूरीफाई करती है, चाहे उनका दंड हो, चाहे उनका ज्ञान हो, चाहे उनके साथ संग का संग हो, वो हमें हमेशा प्यूरीफाई ही करती है। लिंगम चा तापसाभीष्टम भस्म दंड जटाजिनम अंगेन संध्या भुर्चा चंद्रलेखाम चा बिभ्रतम। वे मृग चर्म पर आसीन थे। हाँ, मृग चर्म, ये जो मृग चर्म है, कुशाग्रास है, ये साधना के समय लगाई जाती थी। इसका पर्पस होता था कि इसके क्या होता था कि कीड़े मकोड़े और कई तरह की चीज़ें वहाँ पे आती नहीं थी, आप साधना ध्यान से कर सकते हैं। उस पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर में लाख लगाए थे और संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। उनके जटाओं में अर्ध चंद्र का चिन्ह था, जो सांकेतिक प्रदर्शन है। समझे? तो हम यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि शिव जी के भक्त कई बार मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। हाँ, जबकि यहाँ पर तो शिव जी का कुछ और ही डिस्क्रिप्शन मिलता है। ऐसा व्यक्ति क्या मादक द्रव्य लेगा जो कि कुबेर या ऐसे कैलाश जैसे ऑपुलेंट पर्वत के ऊपर बैठा है और बिल्कुल इग्नोरेंट है उसके हसीन वादियों से, और राख लगाए बैठा है और गंभीरता से ध्यान लगा रहा है। उसके चारों तरफ परम पुरुष श्रेष्ठ लोग बैठे हैं, 4 कुमार जैसे लोग। हाँ, वो व्यक्ति क्या मादक द्रव्यों का पान करेगा? तो शिव जी के जो अनुचर हैं, जो आजकल जो सो कॉल्ड डिवोटीज हैं, वो शिव जी को तक नहीं जानते हैं। यही प्रभुपाद भी कहते थे कि जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियनिटी को नहीं जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं दाउ शैल नॉट मर्डर। हाँ, जबकि क्रिश्चियनिटी में बोला गया कि दाउ शैल नॉट किल, एंड किल इज फॉर एवरीबडी। उसी तरह से वो बोलते थे कि कई बार आजकल के मुस्लिम भाई हमारे इस्लाम को ढंग से नहीं जानते हैं, इसलिए इतने मतभेद, इतने झगड़े आपस में हो रहे हैं। हाँ, तो उसी तरह से शिव जी के जो फॉलोअर्स हैं, अगर वो शिव जी को फॉलो कर लें तो सबके सब भगवान के भक्त बन जाए और परम तपस्या करें। जबकि हम देखते हैं कि ये लोग तपस्या करते ही नहीं हैं, लेकिन शिव जी इतने दयालु हैं कि इन लोगों को भी एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, इनकी जो भी लिटिल मिडिल तपस्या है उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी तरह रास्ते पे लगाते हैं। और हमने देखा हमारे कई सारे भक्तजन पहले शिव जी के भक्त रहे। हाँ, तो धीरे 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 वो भगवान की तरफ धकेलते चले जाते हैं। यही शिव जी का मेन रोल है। तो अब ये वहाँ पर पहुँच गए हैं, ये भव्य रूप को इन्होंने देखा है शिव जी के। हाँ, अब ये क्या करेंगे और फर्दर ये दृश्य क्या देखते हैं, अब बड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन आने वाली है इस प्रसंग में कि अब आगे क्या होगा, इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की